तो आज के वीडियो में हम ये वाला जो पॉइंट 19 है यह कवर करने वाले थे, टिप्स फॉर यूजिंग इंडिकेटर। पर मुझे लगता है पहले मुझे ये पॉइंट 20 है यह कवर करना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये इंडिकेटर के टाइप से यह बताऊंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे टिप्स फॉर यूजिंग इंडिकेटर। तो आज समझ गए। तो आज हम आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, टिप्स ऑफ इंडि आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, कि इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया है कि इंडिकेटर आपकी हेल्प करेंगे, कि इंडिकेटर आपको बाय का और सेल का सिग्नल देंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेटर क्या होते हैं, चार टाइप के इंडिकेटर होते हैं। ये चारों टाइप हम पढ़ेंगे, और कब इंडिकेटर किस टाइप का यूज़ करना चाहिए और किस मार्केट कंडीशन में आपको यह भी पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं से पता चलेगी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में। तो एक इंडिकेटर होता है ट्रेंड इंडिकेटर होता है, दूसरा होता है मोमेंटम इंडिकेटर, और ये जो तीसरा इंडिकेटर होता है ये होता है वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, और ये जो चौथा इंडिकेटर चौथे टाइप का होता है ये होता है वॉल्यूम इंडिकेटर। अब आपने यह नाम तो सुन लिए। अब इसके अलावा आप सबने नाम क्या सुने होंगे, RSI, MACD, और ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता ये इंडिकेटर करते क्या है। तो वह मुझे आपको समझाने का है। जैसे सबसे पहले आपने ये देखा ना ट्रेंड इंडिकेटर, ये मार्केट में आपको ट्रेंड बताएगा। जैसे अभी तक हमने ट्रेंड कैसे ट्रेंड लाइन की मदद से ड्रॉ करा था, ऐसा ट्रेंड लाइन दौड़ते थे, ऐसे ही ये जो ट्रेंड इंडिकेटर है ना, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये मार्केट में आपको क्या करेगा, ट्रेंड पता लगाने में मदद करेगा। तो मैंने आपको बोला था ना, आपको पता होना चाहिए किस टाइप का इंडिकेटर है, तो आप इजीली क्रिएट है कर सकते हैं। तो पहला टाइप का ये जो ट्रेंड इंडिकेटर, ये आपको बताएगा मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो ये इंडिकेटर इजीली बताएगा। तो ट्रेंड इंडिकेटर कौन से होते हैं, मूविंग एवरेज होते हैं ट्रेंड इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड होता है ट्रेंड इंडिकेटर। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे इंडिकेटर है, यह मिल जाएगा। अभी हम और एडवांस पॉइंट है यह कवर करते जाएंगे, पर हमने यह कवर कर लिया। अब इसके बाद जो सेकंड इंडिकेटर आता है वो आता है ये मोमेंटम इंडिकेटर। ये बहुत ही एडवांस होते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर को आप कैसे समझेंगे, ये स्टॉक की स्पीड बताता है। मोमेंटम इंडिकेटर वो होते हैं जो नॉर्मली 0 से लेकर 100 के बीच में मूव करते हैं, ये स्टॉक की स्पीड बताएंगे। जब मार्केट अपसाइड जा रहा होगा तो ये स्टॉक की स्पीड ऐसे इंडिकेटर से बताए जाएंगे। 100 तक पहुंच गया तो अगर स्टॉक 100 पे पहुंच गया तो उसके बाद यहाँ से डाउन साइड जाएगा। तो स्टॉक अगर अपसाइड गिर बढ़ेगा तो ये स्टॉक की स्पीड बढ़ाएगा कि कितनी तेजी से मोमेंटम इंडिकेटर। तो ये जो मोमेंटम इंडिकेटर है ना, ये स्टॉक की स्पीड बताएगा कि अगर बढ़ेगा तो कितनी स्पीड से और गिरेगा तो कितनी स्पीड से। तो आपको पता चल गया मोमेंटम इंडिकेटर है, अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो कितनी तेजी से बढ़ेगा। जैसे यह भी मार्केट अप ट्रेंड में है और यह भी मार्केट अप ट्रेंड में है, पर आपको पता है इसकी अप ट्रेंड की बढ़ने की स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है। तो ये स्पीड आपको कौन बताएगा, मोमेंटम इंडिकेटर। अब ये कौन होते हैं, ये RSI होते हैं, ये स्टोकास्टिक RSI होता है, ये इस टाइप का इंडिकेटर होता है। ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद वाला पॉइंट है कवर कर रहे हैं। ये सारे इंडिकेटर को हम यूज़ करना भी समझेंगे, आपने अभी देखा होगा, मतलब इतने सारों को नहीं, पर इन सब टाइप के एक एक जो इंडिकेटर है उन्हें हम यूज़ करके देखेंगे और लाइव मार्केट में, क्योंकि इंडिकेटर तो हज़ारों आप सबका यूज़ तो करेंगे नहीं। इसके बाद आता है वोलेटिलिटी इंडिकेटर। ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर है ना, ये मार्केट में आपको रेंज बताएगा। रेंज जैसे आपने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर दिया, एक रेजिस्टेंस एरिया, और फिर स्टॉक इसके अंदर ही मूव करता है कि नहीं। तो ये जितनी छोटी रेंज होगी, जैसे मान लीजिए इतनी छोटी रेंज है तो इसे क्या कहेंगे, ये जो रेंज है ना, अगर छोटी रेंज है तो इसे वोलेटिलिटी कहते हैं, अगर बड़ी रेंज है ना तो इसे लार्जर, इसे भी वोलेटिलिटी कहेंगे। पर जब छोटी रेंज में मार्केट मूव कर रहा है तो हम कहेंगे आज मार्केट में वोलेटिलिटी कम थी, और जब बड़ी रेंज में मार्केट मूव कर रहा होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, तो इसे हम क्या कहेंगे, आज मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो ऐसे आपने टर्म सुने होंगे, पर आप अब इन्हें पढ़ना भी क्या है समझ गए। तो वोलेटिलिटी मार्केट में क्या बताता है कि स्टॉक अपसाइड और डाउनसाइड कितना जा सकता है। तो वोलेटिलिटी इंडिकेटर के वैसे तो बहुत सारे टाइप है, पर हम जिसे कवर करेंगे वो है हमारा वीवेप, है ना। ये वीवेप इंडिकेटर है ना, ये आपको मार्केट में रेंज बता जाएगा कि अपसाइड इतना जा सकता है, डाउनसाइड इतना, है ना। ये अभी आपको पता चले। इसके बाद है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर सीधे आपको यही बताता है मार्केट में खरीदी कितनी हुई है और बेची कितनी हुई है। ये कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो ये है OBV। और वॉल्यूम इंडिकेटर में आप सीधे एक वॉल्यूम नाम का ही इंडिकेटर मिलेगा, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप इन तीनों का यूज़ करेंगे।